दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना को 12 सुखोई 30 MKI 21 रूसी मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी मिल गई है। रूस इन दिनों मिग-29 लड़ाकू विमान को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से ऊंचाई वाले स्थानों पर उड़ान भर सकेंगे। साथ ही दुश्मनों की पहचान करने में और ज़्यादा कारगर होंगे। इसी तरह सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है, जिसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही मौजूद 62 मिग-29 के लिए 3 स्क्वाड्रन और पायलट भी इससे परिचित हैं। नए मिग-29 के रडार और अन्य उपकरण भी आधुनिक मानकों के अनुरूप होंगे। आधुनिकीकरण के बाद मिग-29 विमान बहुत तेजी से और ऊंचाई वाले स्थानों पर उड़ान भर सकेंगे। यही नहीं, ये विमान दुश्मनों की पहचान करने में और ज़्यादा कारगर हो जाएंगे। ये विमान अगले 40 साल तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दे सकेंगे। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। ये बहुत उपयोगी लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहायता से बनेगा। भारत में मौजूद सुखोई विमान को इस साल जनवरी महीने में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस किया गया था। सुखोई विमान हवा से हवा में मार करने वाली नई मिसाइलों के लिए बेहद कारगर माने जाते हैं। इसलिए वायुसेना ने 12 और सुखोई विमानों की ज़रूरत को देखते हुए खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने 62 मौजूदा मिग-29 लड़ाकों के उन्नयन के साथ रूस से 21 अत्याधुनिक मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने की भी इजाज़त दे दी है। मिग-29 की खरीद और पुराने 62 मिग-29 के अपग्रेडेशन पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा HAL से 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान 10,730 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा DRDO द्वारा विकसित 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने 62 मौजूदा मिग-29 के उन्नयन के साथ रूस से 21 अत्याधुनिक मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने की भी इजाज़त दे दी है। नए मिग-29 की खरीद और पुराने 62 मिग-29 के अपग्रेडेशन पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा HAL से 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान 10,730 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अधिग्रहण की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा DRDO द्वारा विकसित 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण DAC ने कुल 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी दी है, जिनमें पिनाका गोला बारूद, BMP आयुध उन्नयन और थल सेना के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित रडार और GPS से लैस गोला बारूद भी हैं। नौसेना और वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और अतिरिक्त मिसाइल खरीदे जाने से तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी, जबकि पिनाका मिसाइल सिस्टम के आने से अतिरिक्त रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। इसमें 31,130 करोड़ रुपए के अधिग्रहण भारतीय उद्योग से किए जाएंगे। रक्षा उपकरणों को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर भारत में बनाया जाएगा। इसमें MSME की भी भागीदारी होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।